उपस्थित हो जाता है। रावण का आगमन सुन करके वानरी सेना में उत्साह पूर्वक खलबली मची हुई है। सब चाहते हैं कि हम जितना जल्दी युद्ध में पहुंचे। वानर भालू वृक्ष और पर्वतों को उखाड़ करके सब धावा करते हैं। धाये जो मरकट विकट भालू कराल कर बोधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनी चरा भज चले रजनी चरा। विकट कराल भालू मरकट, जो कर भूधर धरा धाये, जो विकट है, कराल माने भयानक है, ऐसे भालू और मरकट, भालू और बानर हाथ में पर्वत लिए हुए धाये माने धावा किए। अनेक रंग के और बड़े विकट कराल बानर भालू हैं। नाना वर्ण भालू कपि धारी, अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनी चरा। अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीश्चरा। अति कोप माने अतिशय क्रोध करके प्रहार करें, प्रहार करते हैं। रजनीश्चरा भजी चले, रजनीश्चरा माने राक्षस लोग भाग चले। अतिकोप करहि प्रहार मारत भजी चले रजनीश्चरा। बड़े गुस्से में है बानर भालू, इसलिए वे बड़े क्रोध में भर करके प्रहार करते हैं और उसके मारते ही राक्षस लोग भाग चले। अर्थात रावण के सैनिक भाग चले। फिर इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि बीचे लाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो बीच लाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो। बलवंत किसन दल बिचलाई पुनि रावण घेरी लियो। बलवंत वानर लोग, दल माने सेना को, राक्षसी सेना को विचलित करके, और पुनि माने फिर रावण को घेर लियो, रावण को घेर लिए।
बिचलाई दल बलवंत केसने घेरी पुनि रावण लियो। गोस्वामी जी ने वानर सैनिकों को बलवंत कहा, ये बलवान है। राक्षसी सेना को विचलित कर दिए, अर्थात उसको खदेड़ दिए, भगा दिए। और इसके बाद वे रावण को घेर लिए। घेरी पुनि रावण लियो। वानर सैनिक बड़े उत्साही हैं और बहुत सुंदर मौका मिला कि अब रावण ही अकेला बचा है, बाकी उसकी सेना को हम लोग भगा दिए हैं। तब चहु दिस चपेटनि मारि नखनि बिदारि तन व्याकुल कियो चहु दिस चपेटनि मारि नखनि बिदारि तन व्याकुल कियो। चहुदिशी चपेटन ही मारी। चहुदिशी माने चारों तरफ से वानर लोग थपड़ियाने लगे, थप्पड़ से मारने लगे, तमाचा मारने लगे। नखन ही बिदारी तन, और नखों से उसके शरीर को विदीर्ण करने लगे, चीर फाड़ कर दिए। व्याकुल कियो, रावण को व्याकुल कर दिए। चहुदिशी चपेटन ही मारी नखन ही बिदारी तन व्याकुल कियो, कुल कियो। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन्ह विचार। अंतरहित होई निमिष कृत माया विस्तार। कृत माया विस्तार। देखी महामरकट प्रबल रावण किन्ह विचार। अंतरहित होई निमिष कृत माया विस्तार। मरकट महाप्रबल देखी रावण किन्ह विचार। मरकट माने बंदरों को महान प्रबल देख करके, महान शक्तिशाली देख करके रावण ने विचार किया। अंतरहित हुई निमिष कृत माया विस्तार। निमिष माने एक निमेष के लिए अंतर ध्यान रावण हो गया, और फिर कृत माया विस्तार, उसने माया को विस्तार किया। कृत माया विस्तार। देखी महामरकट प्रबल रावण किन्ह विचार। अंतरहित हुई निमिष कृत माया विस्तार। रावण ने बंदरों को बहुत प्रबल देखा। इन महान शक्तिशाली बंदरों ने तो मुझे बिल्कुल विवश कर दिया। अब मैं अपनी माया का विस्तार करूंगा। कैसी माया का विस्तार करूं? मैंने 2 बार माया का विस्तार किया है। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूं विचार। एक बार
रावण तब माया का विस्तार किया जब देखा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, उस समय माया का विस्तार किया। और उस माया में उसने क्या किया था? उसमें श्री राम लक्ष्मण जी को ही प्रकट कर दिया था। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडरे। अर्थात अनेक श्री राम लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो गया। वानर लोग डर गए। दोबारा फिर उसने माया का विस्तार किया। अंतरधान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। अंतर ध्यान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। तो दूसरे बार में रावण ने क्या किया था कि अपने आप को ही अनेक रूप में प्रकट किया, अनेक दशानन प्रकट कर दिया। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहां तहां प्रगट दशानन तेते। तो प्रथम बार जब माया किया तो श्री राम लक्ष्मण जी को प्रकट किया माया से। दूसरी बार जब माया किया तो दशानन को प्रकट किया, रावण को प्रकट किया। और इतनी संख्या में रावण को प्रकट किया कि जितनी संख्या में वानरी सेना हो। अब तीसरी बार है, रावण सोच रहा है कि अब की बार कौन सी माया करूं। तब उसको समझ में आया कि अब की बार भूत बैताल पिशाच को प्रकट करूंगा। अंतरहित होई निमिष मह, कृत माया विस्तार। अंतरहित हुई निमिष महाकृत माया विस्तार। एक निमिष के लिए अंतर ध्यान हो गया और फिर उसने माया का विस्तार किया। अंतरहित होई निमिष मह, कृत माया विस्तार। जब कीन्हते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। जब कीन्हते ही पाखंड, जब किन्हते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। जब ते ही पाखंड किन्ह, जब उसने पाखंड किया, पाखंड माने माया किया, तो भय प्रगट जंतु प्रचंड। प्रचंड जंतु प्रगट भय, ये प्रचंड जंतु है, कठिन है, कठिन जंतु है, भयानक जंतु है, उसको प्रकट किया। रावण ने जैसे ही पाखंड किया, माया किया, वैसे ही प्रचंड जंतु को प्रकट किया। अनेक प्रचंड जंतु प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच, बेताल भूत पिशाच। कर धरे धनु नाराच, बेताल भूत पिशाच। कर धरे धनु नाराच। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच।
बेताल भूत पिशाच। बैताल ये प्रेत की जाति है जिसको अज्ञा बैताल कहते हैं। भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज, कर हाथ में धनु नाराज धरे। धनुष और नाराज माने बाण धारण किए हुए हैं। कर धरे धनु नाराज। भूत प्रेत के बारे में गोस्वामी जी ने बालकांड में वर्णन किया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। तो ये भूत पिशाच बैताल प्रकट किया है रावण। ये सब रावण की माया है और ये सब हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं। जोगे निगहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। जोगिनी गए करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। जोगिन गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। जोगिनी जोगिनियाँ करवाल गहे। जोगिनियाँ करवाल गहे माने तलवार ली हुई है। करवाल का एक अर्थ तलवार है और करवाल का दूसरा अर्थ पालक भी है। तो जोगिनियाँ जो है वह हाथ में तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में मनुज कपाल, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ली हुई है, मनुष्य के कपाल। जोगिन गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। जोगिनिया ने हाथ में तलवार लिया है और करवाल से दूसरा अर्थ हुआ कि एक हाथ में बालक भी ली हुई है। एक हाथ में बालक, दूसरे हाथ में मनुष्य के कपाल। तीसरा अर्थ ये भी किया जाता है कि बाल माने केस, केस पकड़ रखी है। जोगिन गहे करवाल, तो करवाल से तलवार का अर्थ विशेष रोचक लगता है। शब्दकोश में करवाल माने तलवार का भी अर्थ आता है। तो तलवार से काट करके और कपाल में रक्त को लोक लेती हैं और पान करती हैं। जोगिन गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। करी सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। सद्य सोनित पान करी। सद्य माने ताजा, सोनित माने खून को पान करके। गान करती हुई नाच रही है। नाच ही कर रही बहुगान, नाचती हैं
और बहुत गायन कर रही हैं। करी सद्य सोनित पान नाचही करही बहुगान। सद्य माने ताजा खून को पान करके नाच रही हैं और बहुत गायन करती हैं। ये श्मशान के जोगिनियाँ हैं, युद्ध स्थल के जोगिनियाँ हैं। ये पुराना खून काला पड़ जाता है, इसलिए ताजा खून को पान करती हैं तथा नाचही करही बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर। धरु मारो, धरु माने पकड़ो और मारू माने मारो, पकड़ो और मारो। घोर बोलहि, घोर माने भयंकर शब्द में बोल रही हैं। यह धुनि चहु ओर पूरी रही। यह धुनि माने आवाज, चहु ओर माने चारों तरफ परिपूर्ण है, व्याप्त है, फैली हुई है। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर। सब तरफ यही आवाज सुनाई दे रही है, पकड़ लो और मारो। मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो। शीस तोरी गही भुजा उपारू। रहे पूरी धुनि चहु ओर। सब तरफ से आवाज आ रही है। पकड़ लो, भागने ना पावे, पकड़ के तुरंत मारो। इसके बाद क्या हुआ? मुख बाई धावहि खान तब लगे किस परान। मुख बाई धावहि खान तब लगे किस परान। मुखबाई धावहि खान तब लगे किस परान। मुखबाई माने मुख फैला करके, मुखबाई माने मुंह फैला करके, खान धावहि खाने के लिए दौड़ती हैं। मुख फैला करके खाने के लिए दौड़ती हैं। तब लगे किस परान, तब किस माने वानर, परान लगे माने भागने लगे। जैसे कुंभकर्ण करी चिक्कार घोरती धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुरत्रासित हा हा हेति पुकारी। वैसे ही ये जोगिनियाँ
ये जोगिनियाँ जो है मुख फैला करके खाने के लिए दौड़ती हैं। तो बानर लोग भागने लगे। जब बानर लोग भागने लगे तो रावण ने फिर और माया का विस्तार किया। अब की बार क्या किया कि सब तरफ आग लगा दिया, सब तरफ आग जानी प्रकट कर दिया, अग्नि धधकती हुई अग्नि। जहाँ जाही मरकट भागी, तहाँ बरत देखहि आगी। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत देखहि आगी। जहाँ जाहि मरकट भागी, जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत देखहि आगे। मरकट जहाँ भागी जाहि, मरकट जहाँ भागी जाहि, तहाँ आगे बरत देखहि। तहाँ वहाँ अग्नि को जलते हुए देखते हैं, तहाँ बरत देखहि आगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरत देखहि आगे। जहाँ भी बानर भाग के जाते हैं वहाँ धधकती हुई अग्नि को देखते हैं, प्रज्वलित अग्नि को देखते हैं। अब कहाँ जाए? इधर जोगिनियाँ मुंह फैला करके दौड़ रही है, सामने अग्नि जल रही है। अब रावण ने सोचा और माया को विस्तार करूं। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालो। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालो। भय विकल बानर भालू, बानर भालू विकल भय, बानर और भालू व्याकुल हो गए। पुनि लाग बरसै बालो, पुनि माने फिर, बालू बरसै लाग, रेत बरसाना शुरू किया। जब बानर भालू व्याकुल हो गए तब उसने बालू बरसाना शुरू किया। पुनि लाग बरसै बालू, भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। बानर और भालू सब व्याकुल हो गए। इसके बाद वह बालू बरसाना शुरू किया। बरसी धूरी की नेसी अंधियारा, बरसी धूरी की नेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। बरसी धूरी की नेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। अपने हाथ फैलाने पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। जहाँ तहाँ थकेत करि कीसा, गरजेऊ बहुरी दस शीस। जहाँ तहाँ थकित करि कीस, गरजेऊ बहुरी
10 शीस। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, जहाँ तहाँ कीस थकित करी। जहाँ तहाँ कीस माने बानरों को थकित करी, थकित करी माने रोक करके, जड़वत करके। गरजे बहुरी 10 शीस। 10 शीस रावण बहुरी माने पुनः फिर से बड़े जोर से गर्जन किया। गरजऊ बहुरी 10 शीस। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरजऊ बहुरी 10 शीस। कीस माने बानर को जहाँ तहाँ थकित कर दिया। थकित कर दिया माने रोक दिया, स्थगित कर दिया। भाग कर जाए कहाँ बानर अब? इधर जोगिनिया, उधर आग, फिर ऊपर से रेत की वर्षा। बहुत संभव है कि गरम गरम रेत की वर्षा कर रहा है, गरम बालू की। इसके बाद बानर सैनिकों को स्थगित करके, अस्त व्यस्त करके, जड़वत करके फिर बड़े जोर से गर्जन किया रावण। और अब की बार लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण कपीस समेत, लक्ष्मण कपीस महाराज सुग्रीव के सहित, श्री लक्ष्मण जी और महाराज सुग्रीव के समेत सकल वीर अचेत भय। सकल वीर माने सभी वीर, सभी योद्धा अचेत हो गए। भय सकल वीर अचेत, अर्थात सभी योद्धा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, जड़वत हो गए। अचेत का मतलब मूर्छित नहीं हुए हैं, लेकिन अचेत का मतलब यह है कि क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जड़वत हो गए सब। परिस्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि हाराम हार रघुनाथ कही सुभट मीजहि हाथ। हाराम हार रघुनाथ कही सुभट मीजहि हाथ। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मीजहि हाथ। हा राम हा रघुनाथ अर्थात हा अति कष्टे न, जब बहुत कष्ट होता है तब हा शब्द उच्चरित होता है। हा अति कष्टे न, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमें बचाइए, हमें रक्षा कीजिए। कही सुभट मीजहि हाथ। सुभट लोग ऐसा कह करके हाथ मीजहि, अपने हाथ को मीजहि माने मल रहे हैं, अपने हाथ को मल रहे हैं, अर्थात कुछ करते नहीं बन पा रहा है। रावण की माया के आगे कुछ चल नहीं रहा है। जब रावण ने पहली बार माया प्रकट करने में श्री राम लक्ष्मण जी को प्रकट किया था, उस समय यह था कि एक दूसरे पर प्रहार नहीं कर रहे थे। फिर भी
उस माया को श्री राम जी समाप्त किए। दूसरी बार की माया में अनेक रावण को प्रकट किया, सबको त्रस्त कर दिया। श्री राम जी उस माया को समाप्त किए। रावण की माया के आगे किसी का चलता नहीं, कोई कुछ कर नहीं पाते। हा राम हा रघुनाथ कहीं सुभट मीजहि हाथ, योद्धा लोग ऐसा कह करके हाथ मल रहे हैं। यही विधि सकल बल तोरी, तेहि की न कपट बहोरी। यही विधि सकल बल तोरी, तेहि की न कपट बहोरी। यही विधि सकल बल तोरी, तेहि की न कपट बहोरी। यही विधि इसी प्रकार से सकल बल तोरी, सबके बल को तोड़ करके, तेहि की न कपट बहोरी। तेहि उस रावण ने, बहोरी माने पुनः फिर से कपट किया। यही विधि सकल बल तोरी, तेहि के न कपट बहोरी। इसी प्रकार से सबके बल को तोड़ करके और उसने पुनः कपट किया। तेहि के न कपट बहोरी। अर्थात महाराज सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी तक सबके बल को तोड़ दिया। इसके बाद उसने पुनः कपट किया। अब की बार क्या कपट किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगटे से विपुल हनुमान, प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। प्रगट से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। विपुल माने बहुत से हनुमान जी को प्रकट कर दिया। रावण ने बहुत से हनुमान जी को प्रकट किया। पाषाण गहे धाये, वे हनुमान जी पाषाण गहे शिलाखंड लिए हुए, धाये माने दौड़े। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। धाये गहे पाषाण। पाषाण लेकर के धाये माने दौड़े। तिन्ह राम घेरे जाई, चहु दिस बरूथ बनाई। रावण ने अनेक श्री हनुमान जी को प्रकट किया और वे हनुमान जी सब शिलाखंड लेकर के श्री राम जी को घेर लिए। चहु दिशी बरूथ बनाई। चहु दिशी चारों तरफ, बरूथ माने झुंड, समूह, दल बना करके श्री राम जी को घेर लिए। तिन्ह राम घेरे जाई, चहु दिशी बरूथ बनाई, तिन्ह जाई राम घेरे। श्री राम जी को घेर लिए। प्रहार कर नहीं रहे हैं पर बोल रहे हैं। माया के हैं, सब नकली है, नकली है पर देखने में तो असली लग रहा है। मारहु धरहु जन जाई, कट कट ही पूछ
उठाई। अब ये सब हनुमान जी रूपधारी रावण की माया जो है ये कह रहे हैं क्या, मारहु धरो, मारो पकड़ो, जनी जाई, जनी जाई माने भागने ना पावे, देखना भाग ना पावे, भागने मत देना, पकड़ो मारो। कट कट ही पूंछ उठाई, पूंछ उठाई माने अपनी पूंछ उठा करके, कट कट ही माने कट 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 कर रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं। दह दिशि लंगूर विराज, दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज, दह दिशि लंगूर विराज, दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। दह दिशि माने दसों दिशा में लंगूर विराजित है, दसों दिशा में लंगूर विराजित है। लंगूर माने पूंछ। तेहि मध्य कौशल राज, उसी पूंछ के मध्य में कौशल राज श्री राम जी हैं। सब तरफ से श्री हनुमान जी रूपधारी कि रावण की जो माया है सभी पूंछ उठाए हैं। दसों दिशा में सब तरफ लंगूर ही लंगूर, पूंछ ही पूंछ है, उसके मध्य में श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि, तेहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि, तेहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि। तेहि मध्य, उसी के मध्य में कौशल राज श्री राम जी हैं। सुंदर त्यान सुंदर श्याम तन शोभालहि, उस पूंछ के मध्य में कौशल राज श्री राम जी के सुंदर श्याम शरीर, शोभालहि माने शोभा को प्राप्त है। उस पूंछ के मध्य में कौशल राज श्री राम जी के सुंदर श्याम शरीर, शोभालहि माने शोभा को प्राप्त है। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की, बर बारी तुंग तमालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि। जनु मानो इंद्र धनुष की, मानो अनेक इंद्र धनुष की, एक दो नहीं अनेक इंद्र धनुष की, बर बारी, बर माने श्रेष्ठ, बारी माने बाढ़, बर माने श्रेष्ठ अर्थात ऊंची, बारी माने बाढ़ घेरा, तुंग तमालहि, तुंग माने ऊंची। मानो अनेक इंद्र धनुष की, बर माने श्रेष्ठ, बारी माने बाढ़, तुंग माने ऊंचा। क्या है? तमाल ही तमाल के वृक्ष है। यूं समझिए कि मानो अनेक इंद्र धनुष की बरबाड़ी के बीच, बर माने श्रेष्ठ, बाढ़ के बीच, घेरा के बीच, तुंग तमाल ही, तुंग माने ऊंचा, तमाल के वृक्ष है।
श्री राम जी तमाल के वृक्ष के स्थान में हैं। श्री राम जी तमाल के वृक्ष के स्थान में हैं और ये पूंछ जो है, ये पूंछ अनेक इंद्रधनुष के स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि रावण अनेक रंग के हनुमान जी को प्रकट किया है। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, कोई काला है। इसीलिए अलग अलग रंगों में जो पूंछ लहरा रही है आकाश में, उन पूंछों के मिलने से इंद्रधनुष का रंग जैसा बन गया है। इंद्रधनुष 7 रंग के होते हैं, वैसे इंद्रधनुष के रंग जैसा बन गया है आकार रंग। इंद्रधनुष वर्षा काल में प्रायः सूर्य के सामने अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में, यदि सूर्य पूरब है तो इंद्रधनुष पश्चिम, सूर्य यदि पश्चिम है तो इंद्रधनुष पूरब दिखाई देते हैं। और वो भी तब कब, जब वर्षा हो रही हो और सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हो, तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। श्री राम जी यहाँ पर तमाल वृक्ष के स्थान में हैं, तुंग तमाल ही। प्रभु देखी हरस विषाद और सुर, बदत जय 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 करी। प्रभु देखी हरस विषाद और सुर, बदत जय 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 करी। प्रभु देखी हरस विषाद उर सुर। प्रभु श्री राम जी को इस प्रकार से हनुमान रूपधारी रावण की माया से घिरे हुए श्री राम जी को देख करके हरस और विषाद दोनों हुए। श्री राम जी को श्री हनुमान जी रूपधारी रावण की माया से घिरे हुए देख करके देवताओं को हर्ष और विषाद दोनों हुए। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर माने हृदय में, हर्ष और विषाद दोनों है। सुर बदत जय 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 करी। सुर देवता लोग जय जय करी, जय बदत, जय जयकार करते हुए, जय बदत माने बोल रहे हैं। जय जय करी, जय बदत, जय जयकार करते हुए जय बोल रहे हैं। प्रभु देखी हरस विषाद और सुर, बदत जय 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 करी। हर्ष किस लिए है? तो हर्ष है श्री राम जी की शोभा देख करके। श्री राम जी की शोभा से देवताओं को हर्ष हुआ, खुशी हुई। जानो इंद्र धनुष अनेक की बरबारी, तुंग तमाल ही। विषाद क्यों हुआ? विषाद इसलिए हुआ कि बड़े बड़े सुभट लोग, योद्धा लोग सब अचेत हैं। बड़े बड़े सब योद्धा लोग अचेत हैं, क्या होगा आगे? इसलिए जय जयकार करते हुए जय बोल रहे हैं। रघुवीर एक ही तीर, कोपी निमेष मह माया हरि। रघुवीर एक ही तीर, कोपी निमेष मह माया हरि। रघुवीर एक ही तीर, कोपी निमेष महु माया हरि। रघुवीर श्री राम जी कोपी माने गुस्सा करके, कुपित हो करके, एक ही तीर माने एक ही बाण से एक निमेष में रावण की सभी माया को हरण कर ली। सब माया समाप्त।
न बैताल रहा, न भूत रहा, न पिशाच रहा, न जोगिनियाँ रही, न अग्नि रही, न रेत रहा, और न ही हनुमान जी ही रहे। मैदान खाली। रघुवीर एक ही तीर कोपि निमेष महु माया हरि। श्री राम जी पूर्व में हंसते हुए माया को समाप्त किए थे। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाही। हंसते हुए कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, एक बाण काटी सब माया। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप, सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हर से सकल मरकटयनी। हंसते हुए माया का समापन। सुर बानर देखे बिकल, हंसे कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर हते सकल 10 शीश। लेकिन अब की बार हंसे नहीं, क्रोध किए। क्यों? तब खेल रहे थे, तब खेल कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, और अब रावण को अंत करना चाहते हैं, इसलिए क्रोध किए। क्रीड़ा समाप्त करना चाहते हैं, रावण को समाप्त करना चाहते हैं। जैसे कि श्री लक्ष्मण जी महाराज ने क्रोध किया। लक्ष्मण मन समंत्र दृढ़ावा, यही पापी है मैं बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन करी दापा। वैसे यहाँ पर श्री राम जी अब क्रोध करके एक निमेष में रावण की सब माया को समाप्त कर दिए। क्रोध करने का दूसरा कारण यह भी है कि भले ही रावण की माया सही, परंतु श्री हनुमान जी पर बाण चलाना पड़ा, इसलिए श्री राम जी क्रोध कर गए। जिन हनुमान जी से श्री राम जी कहते सुन सुन तो ही उरिन मैं नाही, उन हनुमान रूपधारी इन रावण की माया पर बाण चलाना पड़ा, इसलिए श्री राम जी गुस्से में आ गए। माया विगत, माया विगत कपि भालु हर से। बिटप गिरि गही सब फिरे। माया विगत कपि भालु हर से। बिटप गिरि गही सब फिरे। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिरि गई सब फिरे। माया से विगत होने पर, माया से रहित होने पर कपि और भालु हर से माने प्रसन्न हो गए, सब बड़े खुश हो गए। बिटप गिरि गई सब फिरे। सब बानर भालू बिटप गिरि गई फिरे। बिटप वृक्ष और गिरी माने पर्वत लिए हुए फिरे माने लौटे। सब लौटे, सबने कहा चलो भैया फिर रावण को मारेंगे हम लोग। पहले मार रहे थे, चहुदिशी चपेटन ही मारी, नखन बिदारी तन व्याकुल किए, फिर चल के मारेंगे हम लोग। माया विगत कपि भालु हर से। बिटप गिरि गए सब फिरे। और श्री राम जी सरनी कर छाड़े। राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे सर निकर छाड़े। राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। सर निकर छाड़े राम। श्री राम जी सर निकर माने बाण समूह, छाड़े माने चलाए। श्री राम जी बाण समूह चलाए। रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे।
रावण के बाहु और सिर उन्हीं माने फिर भूमि पर गिरे, फिर पृथ्वी पर पाट दिए। काटे सिर भुजबाड़ बहु मरतन भट लंकेश। श्री राम जी बाण समूह चला दिए, जिससे रावण के सिर और बाहु कट कट करके फिर पृथ्वी पर गिरने लगे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कलप जो गावहीं। श्री राम रावण समर चरित अनेक कलप जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कवितेउ तदपि पार न पावहीं। तदपि पार न पावहीं। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। श्री राम जी और रावण के समर चरित, युद्ध चरित को सतशेष शारद शेष कवि जो अनेक कल्प गावहीं, तेऊ तदपि पार न पावहीं। श्री राम जी और रावण के समर चरित मान युद्ध चरित को अनेक कल्पों तक सैकड़ों शेष, सैकड़ों शारद, सैकड़ों वेद, सैकड़ों कवि लोग गायन करें। त्यों माने वे भी, तदपि माने फिर भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि राम अनंत अनंत गुना, राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजन मानी हहीं, जिनके विमल विचार। ये सभी गायन करने वाले हैं, सब गाते रहते हैं भगवान के चरित्र को। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सतशेष शारद निगम कवितु तदपि पार न पावहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जड़मति वाला तुलसीदास उन्हीं के गुणगन को कुछ गायन किया। जिस प्रकार से अपने बल के अनुरूप मक्खी आकाश में उड़ान भरती है। गोस्वामी जी महाराज श्री राम रावण के युद्ध को समापन करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से श्री राम रावण चरित की अनंतता, श्री राम रावण युद्ध की अनंतता को दर्शाते हुए फिर इसके बाद चरित को समापन करेंगे। प्रसंग को आज हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।